तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा चंद्रयान-3 आज 1:45 बजे दिन में चंद्रमा की तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी, 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे 5वीं कक्षा में पहुंच सकता है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के सफर के लिए 17 अगस्त की तारीख बेहद अहम। 17 अगस्त को ही चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा चंद्रयान-3। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर हो सकती है चंद्रयान-3 की लैंडिंग। अंतरिक्ष यान के सफर पर टिकी है वैज्ञानिकों की निगाहें। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान-3 को कक्षा में ले जाने के लिए 9 से 17 अगस्त के बीच सिलसिलेवार प्रक्रियाएं की जाएंगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरा दिन। बीजेपी के गृह मंत्री और स्मृति ईरानी भी हिस्सा लेंगे। हंगामे के आसार। बहस में आज बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण, रमेश बिधूड़ी, हिना गवित भी संसद में बोल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 18 घंटे होनी है चर्चा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी देंगे विपक्ष को जवाब। लोकसभा में आज सरकार को घेरेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी पलटवार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मणिपुर पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, मणिपुर में अस्थिरता का असर पूरे देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। कहा, आज मणिपुर मांग रहा है इंसाफ, लेकिन पीएम है मौन। गोगोई ने कहा, महिलाओं पर दरिंदगी का वीडियो वायरल नहीं होता तो मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मौन ही रहते। 80 दिन बाद बोले भी तो सिर्फ 30 सेकेंड। गौरव गोगोई ने कहा, आज अगर मणिपुर जल रहा है तो समझे भारत जल रहा है। दो समुदायों के बीच इतनी नफरत पहले कभी नहीं देखी। गौरव गोगोई ने मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बताया विफल। पूछा, सीएम को अब तक क्यों नहीं किया गया बर्खास्त। गौरव गोगोई ने कहा, आज नफरत हथियार बन चुकी है, लेकिन हम नफरत के बाजार में खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। बहस की शुरुआत में राहुल के ना बोलने को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। निशिकांत दुबे का कटाक्ष, शायद देरी से उठे होंगे राहुल। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का निशिकांत दुबे को राहुल के संबोधन पर जवाब। बोले, बीजेपी के साथ आज तो गुगली हो गई। निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर सीधा वार किया। कहा, सोनिया गांधी का एक ही मकसद बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को जवाब दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी सही कहते हैं, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, विश्वास विपक्ष के लिए प्रस्ताव है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से मोदी सैन्य विवाद में माफी मांगने की मांग की। तंज कसा, अमीर राहुल गरीबों पिछड़ों से आखिर क्यों माफी मांगेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज फिर उठाया न्यूज क्लब का मुद्दा। चीनी फंडिंग के आरोप लगाए। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के हमले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा, काम भारत विरोधी और नाम रख लिया इंडिया। किरण रिजिजू बोले, अब यूपीए की सरकार थी तो सहयोगी दलों की होती थी बेइज्जती। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला। किरण रिजिजू ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के बाद हम नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बाद में पछताएगी कांग्रेस। बहस के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के सांसद को डांटते दिखे नारायण राणे। बोले, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलूंगा तो औकात दिखा दूंगा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पूछा, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर क्या परिवार का हिस्सा नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने गिनाए यूपीए सरकार के घोटाले, एनडीए की उपलब्धियां गिनाई। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस को घेरा। हिंदुत्ववादी बताते हुए सदन में पढ़ी हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसतियो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी कंचन। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में उठाया महंगाई का मुद्दा। दूध, प्याज, टमाटर की ऊंची कीमतों का हवाला दिया। आज राजस्थान के मानगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद ये राहुल का पहला दौरा। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी विशाल रैली में शामिल होंगे, साथ ही जनसभा में हुंकार भरेंगे। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। स्वागत की जोरदार तैयारी हुई।
यूपी सरकार के अधिकारियों को हिदायत, उठाना होगा सांसदों और विधायकों का फोन, कॉल पिक न करने पर करना होगा कॉल बैक। सनी देओल के संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में सनी की फिल्म गदर 2 के विरोध में उतरे लोग, सनी पर गुरदासपुर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आज शाम 6:30 बजे एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक, 2024 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे पीएम। बैठक में मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, इसके अतिरिक्त 35 सांसद होंगे बैठक में शामिल। दूसरे चरण की बैठक में प्रधानमंत्री 7:30 बजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं से बात करेंगे, विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। आज दिल्ली में कुर्की समुदाय का प्रतिनिधिमंडल करेगा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, आदिवासी समुदाय गृह मंत्री के सामने अपनी मांगे रखेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री शाह कुकी समुदाय से करना चाहते थे 1-to-1 बात, इसलिए तय करवाई बैठक। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर आरोप, 9 साल में बीजेपी ने गिराई 9 राज्यों की सरकार, वंदे भारत एक्सप्रेस के महंगे टिकट का भी मुद्दा उठाया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी महंगाई का मुद्दा उठाया, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को बताया नाकाम। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित, मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग को लेकर सदन में की थी नोकझोंक। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बड़ी, एफआईआर का मंडराया खतरा, दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से जुड़ा मसला। राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पर सदन में बोलते हुए बीजेपी पर लगाया था आरोप, बीजेपी भी चाहती थी एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। राघव चड्ढा ने बीजेपी सांसद के समर्थन में किया था दावा, 6 सांसदों ने जताई असहमति, गृहमंत्री अमित शाह ने भी फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया। पुराना बंगला फिर अलॉट होने पर बोले राहुल गांधी, पूरा हिंदुस्तान ही है मेरा घर, संसद बहाली के बाद उन्हें फिर अलॉट हुआ है तुगलक लेन वाला बंगला। 12-13 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा, संसद में फिर लौटी वायनाड की जनता की आवाज, लोकतंत्र की जीत पर खुश है वायनाड के लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, मैं तो कई बार सोचता हूं कि सीएम का पद छोड़ दूं, लेकिन ये सीएम की कुर्सी मुझे छोड़ ही नहीं रही। छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान स्कीम से सुधर रहा किसानों का जीवन स्तर, किसान गौपालन से कर रहे मोटी कमाई, महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे। रायपुर में दास्तान-ए आजादी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। गुवाहाटी में अरुणाचल रंग महोत्सव का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में शामिल हुआ अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम, दोनों ने सभा को संबोधित किया। मुंबई में 12 रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण होगा, भूमि पूजन में वर्चुअली शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। गोरखपुर शहर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सड़कों पर लगाएगा सीसीटीवी कैमरे, पुलिस ने शर्त रखी, कोई बाइक सवार कैमरे की नजर से बचकर दिखाए मिलेगा 1 लाख का इनाम। भोपाल में लोकायुक्त ने रिटायर्ड स्टोर कीपर के घर पर छापेमारी की, सामने आई 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति व कैश। नासिक में धनिया का उचित दाम न मिलने से भड़के किसान, मंडी के गेट पर धनिया फेंका प्रदर्शन किया। अगरतला में सीएम मालिक साह ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की, सीएम ने अधिकारियों को संबोधित किया। असम के सिलचर में आकर बसे कुकी समाज के सामने अब नई मुसीबत आई, जान बचाकर मणिपुर से आए तो यहां वायरल फीवर का सामना करना पड़ रहा। वडोदरा में देश भर से लोगों ने जवानों के लिए भेजी 55,000 से अधिक की राखियां, सीमा पर तैनात जवानों को भेजी जाएंगी राखियां। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा कसा, 2 गुर्गों के खिलाफ चस्पा किया नोटिस। जमशेदपुर पुलिस को सफलता मिली, एक ऑटो में जब्त कर 800 किलो अफीम बरामद किया। एमपी के झाबुआ में शिक्षक से 30,000 रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा, पुलिस ने 363 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। चाईबासा के पश्चिम सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली, फरार 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। कोलकाता में गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। सूरत में सरकारी स्कीम बनी महिलाओं के लिए वरदान, महिलाएं बना रही इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां बेचकर हो रही अच्छी कमाई।
हैदराबाद में 11 साल की बच्ची बनी सभी के लिए मिसाल। 4200 किताबों के साथ सेटअप की 7 लाइब्रेरी, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सभी लोगों के लिए यहां किताबें उपलब्ध हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात के सत्य साई ट्रस्ट हॉस्पिटल के बीच साइन हुआ एमओयू। सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी शामिल हुए। बक्सर दौरे पर निकले सीएम भूपेश बघेल, जगदलपुर में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ खाना खाया। दिल्ली में शहीदी पार्क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना और सीएम केजरीवाल। पार्क में दिखेगी शहीदों की वीर गाथा। पुणे में लोगों को बेहद पसंद आ रही मेट्रो की सवारी। पिछले एक हफ्ते में 3 लाख से अधिक लोगों ने मेट्रो की सवारी की। श्रीनगर में हैंडलूम विभाग ने जागरूकता कैंप का आयोजन किया। लोगों को कश्मीर की कला से रूबरू करवाया। गोवा में नगर कॉर्पोरेशन ने कसिनो के खिलाफ अभियान चलाया। हटाई कसिनो की लाइटें और होर्डिंग्स। सूरत में आज से चलेगा प्रधानमंत्री का कैंपेन मेरी मिट्टी मेरा देश। 900 से अधिक छात्र ह्यूमन चेन बनाकर करेंगे अभियान का समर्थन। औरविले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित किया। पाली के बूढ़ा बापू शिव मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया। भगवान को भोग लगाया। देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। बारिश के बाद शुरू हो सड़क मरम्मत का काम। तिनसुकिया में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बाबा रामदेव ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। पाल्म का पौधा लगाकर पौधारोपण का संदेश दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नया नारा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भारत छोड़ो। योगी सरकार ने 1980 में हुए मुरादाबाद ईदगाह की रिपोर्ट के जरिए विपक्ष को घेरा। समाजवादी पार्टी ने मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। रूही हिंसा में सरकार का एक्शन जारी। अब तक 142 एफआईआर दर्ज, 312 आरोपी गिरफ्तार। एहतियातन 106 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वाराणसी में ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के 6 दिन हुए पूरे। हिंदू पक्ष का दावा, दीवारों और गुंबदों में हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मिलने से सच सामने आया। आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा सर्वे। बागेश्वर बाबा रामकथा सुनाने के लिए 3 दिन नेपाल जाएंगे। 19 से लेकर 21 अगस्त तक होगी रामकथा। राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष आंचल अवाना ने गधे को गुलाब जामुन खिलाकर किया विरोध। कानपुर में आम आदमी पार्टी का महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। बैंक लॉकर में सब्जियां जमा कराकर विरोध कराया। लुधियाना के गुरमैल सिंह को 75 साल बाद मिली पाकिस्तान में रह रही अपनी बहन। भारत पाक के बंटवारे में हुए थे अलग। मुजफ्फरपुर में 3 दिनों से लगातार रिमझिम बारिश के कारण धान की फसल में आई जान, किसान खुश हुए। पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनकर उभरा उदयपुर, तोड़ा पिछले 14 साल का रिकॉर्ड। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति ने मत्था टेका। इस मौके पर गुरुवाणी का श्रवण किया। फतेहपुर शेखावाटी के बालाजी मंदिर में दिखी केदारनाथ की सुंदर झांकी। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नैनीताल से 19 किलोमीटर दूर कैची धाम मंदिर ट्रस्ट का फरमान, श्रद्धालुओं के अशोभनीय कपड़े पहनकर मंदिर आने पर पाबंदी लगी। पाली के निम्बेश्वर महादेव के पास मिला नवदुर्गा का प्राचीन मंदिर। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के द्वारा स्थापित मूर्तियां आज भी लगी हुई हैं। सिलीगुड़ी के प्राइमरी स्कूल में किया गया अनूठा प्रयोग। ट्रेन नुमा क्लासरूम के अंदर चलती हैं बच्चों की कक्षाएं। हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण दिखा सैलाब। पानी के तेज बहाव में बहती दिखी कार। हल्द्वानी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गोला नदी। हटाए गए कलसिया नाले के किनारे रह रहे लोग। कोटद्वार में भारी बारिश के कारण नालों के किनारों पर हुआ कटाव होने के कारण नाले में 2 बस बही। नाले के किनारे खड़ी थी बस। कोटद्वार में तेज बहाव की चपेट में आई बाइक। नाले में बस के साथ साथ बहती नजर आई बाइक। भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ में तबाही मची। क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में हो रहा भूस्खलन।